श्री राम की महानता। ये कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश राजा दशरथ को अपने बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष वनवास के लिए भेजना पड़ा। राजा दशरथ ने कहा, राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजता हूँ। राम बोले, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मैं शीघ्र ही वनवास चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस राजमहल में क्या करूंगी। हे पिताश्री, आप मुझे भी आज्ञा दें। और राम, लक्ष्मण और सीता माँ वनवास को चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर खुशी से रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन सूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगा कि ये दोनों तो बहुत सुंदर हैं और अधिक बलशाली भी। मैं अब तो इन दोनों में से किसी एक से ही शादी करूंगी। यह सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्ति से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास गई और बोली, हे तेजस्वी पुरुष, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत ही प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम बोले, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी मेरे साथ ही है। तुम अपना विवाह का प्रस्ताव मेरे भाई अनुज के पास ले जा सकती हो, वो इस वन में अकेला है। फिर वो लक्ष्मण के पास गई। फिर वही बात लक्ष्मण से बोली कि मैं तुम्हारे सौंदर्य और तेज से बहुत ही प्रभावित हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण बोला, मेरा विवाह हो चुका है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन सूर्पणखा अपने रूप से लक्ष्मण को प्रभावित करने लगी। तभी लक्ष्मण को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सूर्पणखा की नाक में मार दी, जिससे सूर्पणखा की नाक अलग हो गई। ये देखकर राम जी चौंक गए और सूर्पणखा अपने असली रूप में धीरे धीरे आने लगी। सूर्पणखा जोर से चिल्लाई, भैया भैया, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगी, और अपने असली रूप में सुंदर स्त्री से राक्षसी रूप में आ गई। सूर्पणखा भागी भागी वन से अपने भाई रावण के महल में पहुंची और सारी बात बताई। रावण बड़ा ही क्रोधित हुआ और रावण ने बोला, बहन, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। रावण ने मारीच को बुलाया और कहा, मारीच, तुमने यह सब सुना कि नहीं? और तुम्हें अब मेरी मदद करनी ही होगी। अब तुम उन दोनों भाइयों को मेरे पास बंदी बनाकर लाओ, जिससे मैं उन्हें सबक सिखा सकूं। तब सूर्पणखा बोली, भैया, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। तो रावण ने सोचा कि चलो मैं भी जाकर देखता हूँ, और रावण भी चल दिया मारीच के साथ में। राम और सीता वन में अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक सोने का हिरन वहां से गुजरा। राम और सीता उस सोने के हिरन को देखकर बहुत ही मोहित हो गए। सीता ने राम से कहा, स्वामी, मुझे यही हिरन चाहिए, इसे मैं अपने कुटिया पे रखूंगी। राम जी उसके पीछे भागे। राम जी ने उस पर एक तीर मारा, लेकिन हिरन इतना उछल कूद कर रहा था कि राम जी परेशान हो गए। फिर राम जी ने उस पर एक अपने तेजो दिमाग से तीर चलाया। तब जाकर तीर हिरन को लग गया और हिरन अपनी असली रूप में आ गया। लेकिन जब वह असली रूप में आया, तभी मारीच जोरों से चिल्लाया, सीते सीते, जैसे कि राम जी सीता माँ को पुकार रहे हों। तभी सीता माँ और लक्ष्मण चौंक गए। सीता माँ ने लक्ष्मण से बोला कि तुम्हारे भाई किसी मुसीबत में है और तुम्हें जाना चाहिए। सीता माँ की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी
लक्ष्मण रेखा को खींचते हुए अपने भाई राम की खोज को चल दिए। तभी तभी रावण अपना राक्षसी रूप छोड़कर एक तपस्वी के रूप में कुटिया के पास आया। कुटिया के पास आया और बोला, भिक्षाम देहि। उसने 2-3 बार बोला, भिक्षाम देहि। तभी सीता माँ अपनी एक फलों की टोकरी लेकर आए और साधु को देने लगी। साधु बोला, क्यों, तुम अपनी कुटिया के बाहर भी नहीं आ सकते? इतना अपमान, घोर अपमान मेरा, मैं यहाँ से खाली हाथ ही चला जाऊंगा। तभी सीता माँ ने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया और आगे बढ़ी साधु को भिक्षा देने के लिए। तभी रावण ने सीता माँ के हाथ को कस के पकड़ा और अपने असली रूप में प्रकट हो गया। सीता माँ चौंक गई, ये क्या हुआ मुझसे? रावण जोरों से हंसने लगा। सीता माँ जोरों से चिल्लाई, स्वामी स्वामी। तभी राम और लक्ष्मण वहां आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रावण सीता माँ को लेके जा चुका था। अभी राम और लक्ष्मण को जंगल में हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी उनकी सीता माँ को खोज में हर तरह से सहायता करते हैं। वहीं राम जी को विभीषण भी मिलते हैं, जो उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। राम और लक्ष्मण ने लंका पर आक्रमण करने के लिए हनुमान जी की विशाल सेना बनाई और सबने एकजुट होकर लंका पर चढ़ाई कर दी। तभी रावण भी क्रोधित हो उठा और उसने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। राम और लक्ष्मण बाण चलाते रहे और एक एक करके सभी राक्षसों को मारते गए। अब आई रावण की बारी। रावण कैसे भी मर ही नहीं रहा था। राम और लक्ष्मण एक के बाद एक अपने बाणों से उस पर प्रहार कर रहे थे। तभी विभीषण आया और उसने कहा कि ये मेरा भाई ऐसे नहीं मरेगा। उसे वरदान है कि जब तक उसके पेट की नाभि पर बाण नहीं पड़ेगा तब तक वह नहीं मरेगा। रावण अपने 10 सिरों के कारण बहुत खुश था। जैसे ही उसके एक फेस पर तीर पड़ता तब तक उसका दूसरा फेस प्रकट हो जाता और बहुत जोरों से हंसता। तभी राम जी ने उसकी नाभि पर बाण चलाया। जैसे ही बाण उसकी नाभि पर लगा और वो तिलमिला उठा, जमीन पर जाकर नीचे गिर गया। राम राम, तुमने मेरा उद्धार किया है। राम सीता लक्ष्मण युद्ध जीत गए और हंसी खुशी अपने अयोध्या की ओर चल दिए। तभी से हम इस दिन को दीपावली के रूप में मनाते हैं।